ये रहा बैटल ग्राउंड। फ्री फायर ये बस एक गेम नहीं है, ये एक चुनौती है, आपकी स्किल और रणनीति का इम्तिहान है। ये एक ऐसा बैटल रॉयल एक्सपीरियंस है जो बिल्कुल अलग है, जहां हर मैच एक नया रोमांच लेकर आता है। बस अपनी सूझबूझ और जीतने की चाहत के साथ इस आइलैंड पर उतरो। 49 दूसरे प्लेयर्स के साथ एक खतरनाक मुकाबले में उतरो। जीत सिर्फ एक की हो सकती है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तैयार हैं? जरा सोचो, आप एक प्लेन में हो, तेज हवा आपके कानों के पास से गुजर रही है। नीचे एक आइलैंड है जो मौकों और खतरों से भरा हुआ है। हरी भरी हरियाली, वीरान इमारतें और हर कदम पर खतरा। हर कोने में एक नया खतरा या कोई जरूरी चीज छिपी हो सकती है। यह है फ्री फायर, और जिस पल आप उस प्लेन से छलांग लगाते हैं, खेल शुरू हो जाता है। आपके बचने की चाहत जाग जाती है। फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं है, ये आपके जिंदा रहने के हुनर और रणनीतिक सोच का इम्तिहान है। आपको हथियार और सामान ढूंढने होंगे, अपनी चाल चलनी होगी और सबसे आगे पहुंचने के लिए लड़ना होगा। लेकिन खबरदार, हर दूसरे प्लेयर का भी यही मकसद है, आखिर तक जिंदा रहना। जीत सिर्फ सबसे अच्छे की होगी। मकसद आसान है, जिंदा रहो, पर यह करना इतना आसान नहीं है जब आपको एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ा जाता है जहां 49 दूसरे प्लेयर्स भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आखिरी प्लेयर या टीम जिंदा रहता है वही जीतता है। आप उस आइलैंड पर बिना हथियार के और बिल्कुल बेबस उतरेंगे। आपका पहला काम हथियार, गोला बारूद और कवच ढूंढो। पूरे मैप पर इमारतें, गाड़ियां और खुले मैदान बिखरे हुए हैं, और इनमें से हर जगह आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान मिल सकता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, प्ले जोन छोटा होता जाता है। इसे प्लेयर्स का आमना सामना होता है और उन्हें एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। सेफ जोन के अंदर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर फंस गए तो आप जल्दी ही गेम से बाहर हो जाएंगे। सही लैंडिंग स्पॉट चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर उतरेंगे तो आपको शुरू से ही अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा। अगर आप कोई सुनसान जगह चुनेंगे तो हो सकता है कि आपके पास हथियार कम पड़ जाएं। एक बार जब आप उतर जाते हैं तो लूट के लिए भागम भाग शुरू हो जाती है। घरों, कारखानों, यहाँ तक कि खराब गाड़ियों में भी आपको कीमती हथियार, कवच और दवाइयाँ मिल सकती हैं। आप जितनी जल्दी तैयार होंगे, आपके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन बात सिर्फ सबसे बड़ी बंदूक खोजने की नहीं है। फ्री फायर रणनीति और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का गेम है। हो सकता है कि आप स्नाइपर राइफल ढूंढना और दूर से दुश्मनों को मारना पसंद करें, या हो सकता है कि आप पास से लड़ना पसंद करें और शॉटगन और अपने तेज रिफ्लेक्स पर भरोसा करें। सेक्शन 4, कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर स्किल्स दैट मेक अ डिफरेंस। फ्री फायर सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसका निशाना सबसे अच्छा है। सही कैरेक्टर चुनना जीत और हार के बीच का फर्क हो सकता है। हर कैरेक्टर के पास कुछ खास स्किल्स होते हैं जो आपके खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आलोक को ही ले लीजिए। उसका ड्रॉप दी बीट स्किल एक ऐसा घेरा बनाता है जो मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है और हेल्थ रीजनरेट करता है। ये उन प्लेयर्स के लिए परफेक्ट है जो हमेशा आगे बढ़ते रहना और एक्शन में बने रहना पसंद करते हैं। या केली को ही ले लीजिए, जिसका डैश स्किल उसे स्पीड का एक बूस्ट देता है। ये खतरे से बचने या दुश्मनों पर पीछे से हमला करने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ खेलो और वो कैरेक्टर ढूंढो जिसके स्किल्स आपके खेलने के तरीके से सबसे अच्छे से मेल खाते हों। सेक्शन 5, आर्सेनल ऑफ डिस्ट्रक्शन, चूजिंग योर टूल्स ऑफ ट्रेड। पिस्टल से लेकर स्नाइपर राइफल तक, शॉटगन से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक, यहाँ आपको हर तरह के हथियार मिलेंगे। फ्री फायर हर तरह के खेलने के तरीके के हिसाब से अलग अलग हथियार देता है। हर हथियार की अपनी खासियत और कमजोरी होती है, और इन्हें समझने से आपको लड़ाई में बहुत फायदा हो सकता है। उन पर महारत हासिल करना आपके बचने की कुंजी है। असॉल्ट राइफल्स जैसे कि AK-47 या स्कीयर ताकत और सटीकता का अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं, जो उन्हें मध्यम दूरी की लड़ाई के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है। शॉटगन जैसे कि M1887 या SPAS-12 पास की दूरी पर बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन दूरी बढ़ने पर इनका असर कम हो जाता है। स्नाइपर राइफल्स जैसे कि AWM या Kar-98K दूर से दुश्मनों को मारने के लिए एकदम सही हैं, लेकिन उनका धीमा रिलोड समय उन्हें पास की लड़ाई में जोखिम भरा बनाता है। स्थिति के हिसाब से सही हथियार चुनना जीत और हार के बीच का फर्क हो सकता है। तो अपना समय लें
अलग अलग हथियारों के साथ खेलें और वो हथियार खोजें जो आपके खेलने के तरीके के हिसाब से सबसे अच्छे हों। सेक्शन 6 टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, कंबाइनिंग स्किल्स फॉर विक्ट्री। वैसे तो फ्री फायर अकेले खेलने पर भी बहुत मजेदार होता है, लेकिन दोस्तों के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। अपने दोस्तों या टीम के साथ मिलकर खेलने से खेल में उत्साह और रणनीति का एक नया ही स्तर जुड़ जाता है। जिंदा रहने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हमलों का तालमेल बिठाना होता है, एक दूसरे को कवर करना होता है और अपने स्किल्स को मिलाकर अपने विरोधियों को मात देनी होती है। बातचीत बहुत जरूरी है, इसके बिना अच्छे से अच्छे प्लेयर भी खुद को हारा हुआ पा सकते हैं। अपने साथियों को दुश्मनों के ठिकानों के बारे में बताने, संसाधनों को साझा करने और अपनी अगली चाल की योजना बनाने के लिए वॉइस चैट या क्विक मैसेज का इस्तेमाल करें। जानकारी का ये निरंतर प्रवाह जीत और हार के बीच का फर्क ला सकता है। एक अच्छी तरह से तालमेल वाली टीम सबसे कठिन विरोधियों को भी हरा सकती है। संयुक्त मारक क्षमता और रणनीतिक योजना किसी भी लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। एक दूसरे की कमजोरियों को कवर करना टीम वर्क का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हर खिलाड़ी मेज पर अपनी अनूठी ताकत लेकर आता है और उनका फायदा उठाकर एक मजबूत टीम बनाई जा सकती है। क्या आपके टीम के साथी को स्नाइपर राइफल चलाने में महारत हासिल है? उनकी सटीकता गेम बदल सकती है। कवर फायर प्रदान करें और उन्हें दूर से दुश्मनों को मारने दें। ये रणनीति दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाते हुए आपकी टीम को सुरक्षित रख सकती है। क्या आप पास की लड़ाई में माहिर हैं? आपकी फुर्ती और तेज रिफ्लेक्स दुश्मन की लाइनों को तोड़ने की कुंजी हो सकते हैं। आगे बढ़ें और दुश्मन की आग अपनी ओर खींचें, जिससे आपके साथियों को फ्लैंक करने का मौका मिल सके। यह समन्वित प्रयास विरोधियों को चौंका सकता है और आपकी टीम के लिए जीत हासिल कर सकता है।